everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सबसीक्वेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कशन किया था। तो आई होप आपको वो सभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। देन इसके बाद आज के लेक्चर में भी हम लोग एग्जाम्पल्स को ही डिस्कशन करेंगे। क्या है ना कि एग्जाम्पल से सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो इस वजह से इस लेक्चर में और इससे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग एग्जाम्पल्स को ही डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग एडवांस एनालिसिस ऑफ अ सबसीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग लिमिट, सुपीरियर लिमिट, इंफीरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पर मैं IIT JEM CSIR नेट से रिलेटेड लेक्चर्स को लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको एक बार प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है, if fn be a sequences of positive real numbers such that fn is equal to half fn minus 1 plus fn minus 2 where n is greater than 2, then so that fn converges and also find the limit of fn। यहाँ पर हम लोग को एक fn सीक्वेंस दी गई है, fn is equal to half fn minus 1 plus fn minus 2 where n is greater than 2। और हम लोगों से ये पूछा गया है कि ये जो सीक्वेंस fn है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और साथ में हम लोग को इस fn सीक्वेंस की लिमिट भी फाइंड आउट करनी है। तो एक बार पहले आप इस एग्जांपल को ट्राई कीजिए। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं देन इसके बाद फिर आप इसके सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा ही ना। तो अगर आप पहले एक बार इसको ट्राई करो, अगर कर लोगे तो इसका मतलब आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप सीख रहे हो ना, धीरे धीरे सीख जाओगे सारी चीज़ों को तो फिर आप कर लोगे। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए पहले आप लोग एक बार ट्राई करो, अगर कहीं गलती होती है तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस fn दी गई है इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि fn सीक्वेंस के बारे में हमें यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, या फिर फर्स्ट या सेकंड टर्म इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ग्रेटर देन होंगे, लेस देन होंगे। मतलब सीक्वेंस के अलावा यहाँ पर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हम इसको तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले केस में हम लोग कंसीडर करेंगे लेट f1 इज इक्वल टू f2। देन इसके बाद केस सेकंड में ये कंसीडर करेंगे कि अगर f1 इज नॉट इक्वल टू f2 एंड f1 इज ग्रेटर देन f2 तब क्या होता है। एंड केस थर्ड में f1 इज नॉट इक्वल टू f2 एंड f1 इज लेस देन f2। तो इन तीनों केस को हम लोग एक एक करके कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला केस लेते हैं, इफ़ f1 इज इक्वल टू f2 और fn हम लोगों को दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से f3 निकालें, मतलब n की जगह आप 3 पुट कर दीजिए तो f3 निकल आएगा। तो f3 इज इक्वल टू हाफ f2 प्लस f1। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है कि f1 इज इक्वल टू f2। तो जब f1 इज इक्वल टू f2 है तो यहाँ पे f1 इज इक्वल टू f2 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा f1, दैट इज f3 इज इक्वल टू f1। इसी तरीके से जब आप f4 निकालोगे तो वो भी f1 के बराबर आ जाएगा, अगर आप f5 निकालोगे तो वो भी f1 के बराबर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट आ रहे हैं f1, f2, f3, f4, f5 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट f1 के बराबर हैं। दैट इज fn इज इक्वल टू f1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब अगर fn इज इक्वल टू f1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई ना, और कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं। सो fn इज कन्वर्जेस टू f1। तो फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने कंसीडर किया कि f1 इज इक्वल टू f2 तो हमारी जो सीक्वेंस fn है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब हम लोग सेकेंड केस को कंसीडर करते हैं कि अगर f1 इज नॉट इक्वल टू f2 एंड f1 इज लेस देन f2 तब क्या होता है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है या फिर डाइवर्जेंट होती है या फिर ऑसिलेटरी होती है, इसको चेक करेंगे। ठीक है,
तो केस सेकंड हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, लेट F2 इज नॉट इक्वल टू F1 एंड लेट F1 इज लेस देन F2। तो अभी हम लोग को पीछे सीक्वेंस दी गई थी ना, Fn इज इक्वल टू हाफ Fn-1 प्लस Fn-2। उसकी हेल्प से अगर हम F3 निकालें तो F3 हम लोग को क्या मिल जाएगा, F3 इज इक्वल टू हाफ F2 प्लस F1। इसी तरीके से अगर हम F4 निकालें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ F3 प्लस F2। इसी तरीके से F5 निकालेंगे तो वो ये मिल जाएगा, और F6 निकालेंगे तो वो ये मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था कि F1 इज लेस देन F2, और यहाँ पर क्या है, F3 इज इक्वल टू हाफ F2 प्लस F1। इसका मतलब ये जो F3 है ना, वो F2 और F1 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पर है F1 इज लेस देन F2, तो F1 इज लेस देन F2। इसका मतलब F1 और F2 के बीच में ये जो रियल नंबर होगा F3, ये लाई करेगा। तो हम लोगों ने F1 और F2 के बीच में F3 को लिख दिया। लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटी का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इनइक्वलिटी आप लोग चेंज कर दो। देखो F1 इज लेस देन F2 है ना, तो यहाँ पर भी F1 इज लेस देन F2 है। इसी तरीके से अब आप F4 देखो, ये जो F4 रियल नंबर है ये F3 और F2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन F3 और F2 के बीच में इनइक्वलिटी क्या है, यहाँ देखो F2 और F3 के बीच में ये जो इनइक्वलिटी है, मतलब F3 इज लेस देन F2, तो F3 और इज लेस देन F2, इसके बीच में F4 रियल नंबर लाई करेगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, F3 इज लेस देन F4 इज लेस देन F2। देखो यहाँ पर भी मैंने इनइक्वलिटी का ध्यान रखा है कि F3 इज लेस देन F2 है ना, तो यहाँ पर भी F3 इज लेस देन F2 है ना, तो यहाँ पर भी मैंने इनइक्वलिटी को चेंज नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर इनइक्वलिटी गड़बड़ कर दोगे तो फिर हमारा हम जो प्रूफ करना चाह रहे हैं वो प्रूफ नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना कि इनइक्वलिटी को गड़बड़ ना करो। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर ये F5 है, तो ये जो F5 है ये F4 और F3 के बीच में लाई करेगा। लेकिन इनइक्वलिटी क्या है, F3 इज लेस देन F4, तो F3 इज लेस देन F5 इज लेस देन F4। यहाँ पर भी मैंने इनइक्वलिटी का ध्यान रखा है कि F3 इज लेस देन F4 और F5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो मैंने इसको बीच में लिख दिया। इसी तरीके से F6 के लिए इनइक्वलिटी हम लोग को मिल जाएगी, F5 इज लेस देन F6 इज लेस देन F4 एज F5 इज लेस देन F4, क्योंकि F5 इज लेस देन F4 है ना, और ये जो F6 है वो F5 और F4 के बीच में लाई करेगा। तो F5 और F4 के बीच में हम लोगों ने F6 को लिख दिया और इनइक्वलिटी का ध्यान रखा, क्योंकि F5 इज लेस देन F4, तो हम लोगों को ये मिल गया। इसी तरीके से आप F7 भी निकाल सकते हैं, F8 भी निकाल सकते हैं, F9, मतलब इन सभी इनइक्वलिटी को निकाल सकते हैं। तो जब आप इन सभी इनइक्वलिटी को निकाल लेंगे, देन इसके बाद अगर हम इन सभी इनइक्वलिटी को मर्ज कर दें, तो मर्ज करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, F1 इज लेस देन F3 इज लेस देन F5 इज लेस देन एंड सो ऑन, F6 इज लेस देन F4 इज लेस देन F2। अब यहाँ पर देखो गौर से, ये जो ऑड टर्म वाली सीक्वेंस है ना, ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो गौर से, ये जो इवन टर्म वाली सीक्वेंस है ना, ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म F2n - 1 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, वेयर द सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म F2n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। यहाँ पर हम लोग को दो सब सीक्वेंस मिल गई Fn की, एक F2n - 1 और दूसरी F2n, और ये जो दोनों सब सीक्वेंस है ये क्या है, Fn की कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है। तो जो F2n - 1 सब सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और ये जो F2n सब सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो अब अगर हमें Fn की कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मिल गई, तो अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होता है कि अब हमारा जो फोकस रहेगा वो इन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस पर रहेगा, कि इनको हम लोग चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट हैं या फिर ये नहीं है। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई और सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर गई दोनों सब सीक्वेंस, तो फिर हमारी सीक्वेंस Fn भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो अब हम लोग इन सब सीक्वेंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग F2n - 1 को चेक करते हैं। अब देखो ये जो ऑड टर्म वाली सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब F2n - 1 इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अगर हम इसे बाउंडेड एबव भी प्रूफ कर दें तो हम लोग बोल देंगे कि F2n - 1 क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर देखो गौर से, ये जो ऑड टर्म वाली सीक्वेंस है ये भी तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस है बाई F2।
तो f2n-1 ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव भी है। इसका मतलब f2n-1 इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट अब हम लोग f2n सब सीक्वेंस को चेक करते हैं। तो ये जो f2n सब सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब अगर हम इसे बाउंडेड बिलो भी प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा कि हाँ f2n भी क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर देखो ये जो f2n सीक्वेंस है ये भी बाउंडेड बिलो है बाई f1, तो ये बाउंडेड बिलो भी है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, दैट इज f2n इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ से हम लोगों ने शो कर दिया ना कि जो f2n-1 है वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और f2n है वो भी क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने ये तो शो कर दिया कि ये जो दोनों fn की कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट तो हैं। अब हमारा काम एक और बचा है कि अगर हम इन दोनों सबसीक्वेंस को ये भी शो कर दें कि ये दोनों सबसीक्वेंस सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन हो जाएगा कि fn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों सबसीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर कैसे शो करेंगे कि ये दोनों सबसीक्वेंस सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं। तो पहले तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा लिखकर बता दिया है कि जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था ना वही मैंने यहाँ पर लिखकर भी बताया है कि f2n-1 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड above by f2, इट इम्प्लाइज f2n-1 इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी तरीके से f2n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो बाई f1, इट इम्प्लाइज f2n सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हेंस बोथ द सबसीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो दोनों सबसीक्वेंस हैं f2n-1 और f2n ये सेम रियल नंबर पर कैसे कन्वर्ज करती हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि f2n-1 सीक्वेंस की लिमिट क्या है, l, और f2n सीक्वेंस की लिमिट है l डैश। अब शुरुआत में हम लोग को सीक्वेंस दी गई थी ना fn इज इक्वल टू हाफ fn-1 प्लस fn-2। तो अगर हम उस सीक्वेंस की हेल्प से f2n निकालें, मतलब जहाँ जहाँ n है उस जगह आप 2n कर दीजिए तो f2n निकल आएगा। तो f2n हमारे पास आ जाएगा f2n इज इक्वल टू हाफ f2n-1 प्लस f2n-2। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम लोग को मिल जाएगा l डैश इज इक्वल टू हाफ l प्लस l डैश, क्योंकि f2n की लिमिट हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, l डैश, तो यहाँ पर हम लोगों ने l डैश लिख दिया और ये तो हाफ सेम वैसा का वैसा ही है। f2n-1 सीक्वेंस की लिमिट क्या मान के चल रहे हैं, l, तो यहाँ पर हम लोगों ने l लिख दिया। यहाँ पर ये जो f2n-2 लिखा है ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है ना, और यहाँ पर देखो ये f2n है ये भी क्या है, इवन नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। तो अगर f2n l डैश पर कन्वर्ज करिए तो f2n-2 कहाँ कन्वर्ज करेगी, l डैश पर, तो वही यहाँ पर लिखा है ना l डैश। तो ये हम लोग को मिल गया था l डैश इज इक्वल टू हाफ l प्लस l डैश। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा l इज इक्वल टू l डैश। तो l किसकी लिमिट थी, f2n-1 की, और l डैश किसकी लिमिट थी, f2n की। और यहाँ पर हम लोगों ने ये शो कर दिया कि l इज इक्वल टू l डैश, मतलब जो fn की दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस थी f2n और f2n-1 ये दोनों सबसीक्वेंस सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं, दैट इज द गिवन सीक्वेंस fn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट तो हम लोगों ने शो कर दिया। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि हम लोग इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करें। अभी हम लोग सेकंड केस को ही कंसीडर कर रहे हैं, थर्ड केस पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, थर्ड केस को हम लोग अलग से कंसीडर करेंगे। तो सेकंड केस में अभी तक हम लोगों ने ये शो कर दिया कि जो fn सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब हम लोग इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि fn सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस fn सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने किस तरीके से किया, रिप्लेसिंग n बाई 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जब आप n की जगह 3 को रिप्लेस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f3 इज इक्वल टू हाफ f2 प्लस f1। इसी तरीके से जब आप n की जगह 4 को रिप्लेस करोगे तो f4 हम लोग को मिल जाएगा f4 इज इक्वल टू हाफ f3 प्लस f2। इसी तरीके से f5 इज इक्वल टू हाफ f4 प्लस f3 एंड सो ऑन fn-1 इज इक्वल टू हाफ fn-2 प्लस fn-3 एंड fn इज इक्वल टू हाफ fn-1 प्लस fn-2। तो ये कैसे निकाला, इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना, क्योंकि fn शुरुआत में हम लोग को दिया गया है fn इज इक्वल टू हाफ fn-1 प्लस fn-2। तो n की जगह सिंपली आप पुट करते जाइए, पहले 3,
4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आप लोग को ये मिल जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि LHS को LHS में ऐड कर दिया और RHS को RHS में ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, F3 प्लस F4 प्लस F5 एंड सो ऑन प्लस Fn माइनस 1 प्लस Fn। यहाँ पर F3 से शुरुआत हुई है ना, तो इन सबको ऐड कर दिया और इधर वाले पार्ट को भी ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको कैसे ऐड किया, हाफ F2 यहाँ पर भी है और हाफ F2 यहाँ पर भी है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा F2। इसी तरीके से हाफ F3 यहाँ पर भी है और हाफ F3 यहाँ पर भी है, तो ये भी ऐड होके क्या हो जाएगा F3। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास RHS में आ जाएगा हाफ F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन प्लस Fn माइनस 3 प्लस Fn माइनस 2 प्लस हाफ Fn माइनस 1। तो यहाँ पर ये केवल हाफ है और ये वाला केवल हाफ Fn माइनस 1 है, क्योंकि हाफ F1 के अलावा इसमें कहीं भी हाफ F1 दूसरा नहीं है। उसी तरीके से हाफ n माइनस 1 के अलावा इसमें कहीं भी हाफ n माइनस 1 दूसरा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये केवल हाफ ही रहेंगे, हाफ F1 और हाफ Fn माइनस 1, बाकी सब 1 हो जाएंगे। तो हम लोग को LHS में ये मिल गया और RHS में हम लोग को ये मिल गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो देखो F3 से ये F3 कैंसिल हो जाएगा, F4 से F4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी कैंसिल हो रहा हो इसको यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा Fn प्लस हाफ Fn माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ F1 प्लस F2। अब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मान लेते हैं कि Fn सीक्वेंस की लिमिट L है, तो अगर Fn सीक्वेंस की लिमिट L है तो फिर Fn माइनस 1 सीक्वेंस की भी लिमिट क्या होगी, L। दैट इज L प्लस हाफ L इज इक्वल टू हाफ F1 प्लस F2। तो वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, देखो L प्लस हाफ L इज इक्वल टू हाफ F1 प्लस F2। अब हम लोगों को बस इसको सिंप्लीफाई करके L की वैल्यू निकालने हैं। तो जो L की वैल्यू निकल आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, Fn सीक्वेंस की लिमिट हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये L प्लस हाफ L क्या हो जाएगा, 3/2L। और यहाँ से जब हम 1/2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट में F1 प्लस 2F2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3L इज इक्वल टू F1 प्लस 2F2। और इस 3 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में F1 प्लस 2F2। तो L की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई, L इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में F1 प्लस 2F2। तो यही हमारी सीक्वेंस Fn की क्या हो गई, लिमिट हो गई। यहाँ पर हमारा सेकंड केस भी डन हो गया। जब F1 इज नॉट इक्वल टू F2 है एंड F1 इज लेस देन F2, तब जो सीक्वेंस Fn है उसकी लिमिट है 1/3 F1 प्लस 2F2। अब हम लोग थर्ड केस को कंसीडर करते हैं, लेट F2 इज नॉट इक्वल टू F1 एंड F1 इज ग्रेटर देन F2। यहाँ पर हम लोगों ने कंसीडर किया था F1 इज लेस देन F2 और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे F1 इज ग्रेटर देन F2। तो जिस तरीके से मैंने सेकेंड केस को किया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से अगर आप थर्ड केस को भी करोगे तो वहाँ से भी आप इजीली शो कर पाओगे कि जो Fn सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और Fn की जो लिमिट आएगी वो भी यही आएगी थर्ड केस में भी, दैट इज Fn हैज लिमिट L इज इक्वल टू 1/3 F1 प्लस 2F2। तो थर्ड केस भी हमारा डन हो गया। अब मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि मैंने किया क्या। देखो फर्स्ट केस में हम लोगों ने कंसिडर किया था कि F1 इज इक्वल टू F2, तो हम लोग को सीक्वेंस क्या मिल गई थी, कांस्टेंट सीक्वेंस, और कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती हैं, सो Fn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सेकंड केस में हम लोगों ने कंसिडर किया था कि F2 इज नॉट इक्वल टू F1 एंड F1 इज लेस देन F2। तो जब हम लोगों ने इसको शो किया था तो ये भी हम लोग को कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल गई थी। बस हम लोगों ने इतना किया था कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस को निकाल लिया था और कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस को पहले शो कर दिया कि ये दोनों कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है और सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं। इसका मतलब Fn भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जब हम लोगों ने इसकी लिमिट को निकाला तो लिमिट हम लोग को मिल गई थी 1/3 F1 प्लस 2F2। इसी तरीके से जब हम लोगों ने सेकंड केस को भी कंसिडर किया, F2 इज नॉट इक्वल टू F1 एंड F1 इज ग्रेटर देन F2, तो जब आप इस थर्ड केस को भी करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा कि जो Fn सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट है और उसकी भी जो लिमिट आएगी वो आएगी 1/3 F1 प्लस 2F2। तो इतना सब किया हम लोगों ने।
तो ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल था, लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं था। अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, कुछ भी मैंने इस एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से बता के चल रहा हूँ। तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो फिर आपको ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल डन हो गया। अब इसके बाद मेरे पास एक एग्जाम्पल और था आप लोगों के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से उस एग्जाम्पल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर।